प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, जीवन की सफलता का यही सूत्र है। और ये हर क्षेत्र में है, ये हर क्षेत्र में। और यही जीवन का जो मुख्य स्रोत है, जीवन को जानने का स्रोत है, जो सत्य की खोज है, जो अपनी खोज है, जो अपने तक पहुंचने का रास्ता है, उसके लिए भी यही एक मार्ग है। जितनी बार गिरो उतनी बार उठो। एक छोटी सी कहानी, एक बहुत ही छोटी सी कहानी। और ये व्यक्ति इस महाद्वीप का नहीं, एशिया महाद्वीप का नहीं था। ये भारतीय संस्कृति का व्यक्ति नहीं था। लेकिन बात वही है, जो भी जीवन के मूल स्रोत को जानेगा, जो भी जीवन के मूल स्रोत को गैर किसी भी क्षेत्र में काम क्यों ना करता हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, अभिनय के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, जो भी जीवन की गहराइयों पर जाकर अपने काम को करेगा, वो निश्चित रूप से वही चीज़ खोजेगा। उसका रिजल्ट एक ही आएगा, उसका परिणाम एक ही आएगा। प्रिय दोस्तों, टाल्या नाम का एक व्यक्ति, जिसका आकर्षक व्यक्तित्व था, उसका अभिनय, उसका बोलना, उसका चलना ज़बरदस्त, उसके अंदर एक ऊर्जा महसूस होती थी। तो उससे प्रभावित होकर कुछ लोगों ने उससे ये कहा कि तुम अभिनय क्यों नहीं करते, मतलब एक्टिंग क्यों नहीं करते। उस पुराने समय की बात है, रंगमंच होते थे, नाटक के जो मंच होते थे, रंगमंच कहा जाता है उनको। रंगमंच पर अभिनय के लिए कुछ लोगों ने प्रभावित होकर उसको खड़ा कर दिया कि तुम रंगमंच पर क्यों नहीं जाते, तुम्हारा इतना आकर्षक व्यक्तित्व। लेकिन उस टाल्या नाम के व्यक्ति से एक भी शब्द ना बोलते बना। दोबारा फिर से सिफारिश हुई तो फिर से रंगमंच पर वो पहुंच गया। रंगमंच मतलब एक मंच, नाटक का मंच, जो नाटक होते हैं जहाँ पर इस बार भी उसका वही हश्र हुआ। क्या हश्र हुआ कि उससे एक भी शब्द बोलते नहीं बना। अब उसे लोगों ने अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। मतलब जो लोग पहले उसे अभिनय के लिए प्रेरित कर रहे थे, वही उसे अपमानित करने लगे। टाल्या नाम की व्यक्ति ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और वह छोटे छोटे पात्रों के रूप में अभिनय करते करते एक प्रसिद्ध अभिनेता बन गया, प्रसिद्ध एक्टर बन गया, फेमस एक्टर। तब किसी ने उससे पूछा, फिर हो ही जाता है, जब आप जीत जाते हैं, जब आप प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो सभी आपके मुरीद हो जाते हैं। एक तरीके से सभी आपसे पूछते कैसे हुआ, कैसे आपने ये किया। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, सफलता का राज क्या है आपकी, कैसे आप सफल हुए। तो टाल्या नाम के व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जितनी बार गिरो उतनी बार उठो। सत्य यही है कि गिर करके उठने वाले ही जीवन में सफल होते हैं। प्रिय दोस्तों, इस बात से ये केवल समझने के लिए छोटी सी कहानी है। और ये एक महान, आप कहें एक्टिंग के क्षेत्र में महान एक व्यक्ति, जो अपनी एक्टिंग के क्षेत्र में, अब मैंने बताया क्षेत्र कोई भी हो, उसमें जो सफल व्यक्ति था, उसने अपनी ये बात एक इंटरव्यू में, जो उनसे इंटरव्यू लिया गया था, उसमें उन्होंने ये बात कही। हमें यहाँ से जीवन को सीखने का क्या सूत्र मिलता है कि आपको भी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जितनी बार आप नीचे गिरते हैं उतनी ही बार उठने का प्रयास करें। स्वामी विवेकानंद ने भी, जब वे अपने शिष्यों को, जब वे सामान्य लोगों में, खासतौर से अमेरिका में जब वे अपने व्याख्यान देते थे, अपने प्रवचन देते थे, तो वे हमेशा कहते थे कि तुम कितनी भी बार क्यों ना गिरो, एक बार फिर से उठना, हार मत मानना, कभी अब हिम्मत मत हारना। और ये आपको हर क्षेत्र में, आप अभी किसी भी क्षेत्र में काम क्यों ना करते हो, यही सफलता का सूत्र है। और अगर आप जब जीवन को खोजने जाएंगे, जीवन को खोजने मतलब अपने को खोजने जाएंगे, जब आप सारी चीज़ों से, सारे प्रपंचों से, संसार से पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं कि यहाँ कुछ नहीं रखा है, जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, तब भी यही फार्मूला, ये जो सूत्र है, यही आपके काम आने वाला है कि जितनी बार भी गिरो उतनी बार फिर उठो। क्योंकि वहाँ
जब आप अपने को खोजने निकलते हैं, यहाँ बाहर तो आपके साथ कई सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता होता है, आप अनुमान लगा लेते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ आप कुछ कर सकते हैं हाथों से, पैरों से, आँखों से, कानों से, लेकिन जब आप अपने को खोजने बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तब वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ अपने आप को अपने भीतर ही जागरूक रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, खुद को देखना पड़ता है। वहाँ भी आप कई बार गिरेंगे। जब आप असली लड़ाई लड़ने जाएंगे, जब आप वास्तविक स्वयं को खोजने जाएंगे और जब आप वास्तविक जीत को पाने जाएंगे, यही वास्तविक जीत है जिसके पीछे कोई हार नहीं। वो है अपने मन को जीतना, अपने को जीतना। अपने को जीतना मतलब ये अपने अहंकार को मिटाना। वास्तविक जीत यही, अपने शरीर को जीतना, अपने मन को जीतना, सबसे बड़ी जीत यही है। क्योंकि बाहर की जीत तो आज है, कल नहीं है। कल कोई और जीतेगा, कल आप वृद्ध होंगे, कोई और जीत जाएगा। लेकिन वास्तविक विजय अपनी इंद्रियों पर विजय, अपने मन पर विजय ही है। वहाँ पे भी यही काम है, क्योंकि वहाँ पे भी आप गिरेंगे। लेकिन बस एक बात याद रखना, सफलता का राज ही है कि जितनी बार भी गिरो, हिम्मत मत हारना, एक बार फिर उठो। आप निश्चित रूप से आध्यात्मिक पथ पर भी, हम मूल रूप से इसी के लिए बात करेंगे, आध्यात्मिक पथ पर भी, क्योंकि यही वास्तविक उद्देश्य है जीवन का। आप कुछ भी करते क्यों ना हो, आप ढूंढ केवल अपने को ही रहे हैं, और वही आपको असल आनंद तक, अपने तक पहुंचाता है। इसलिए हम जो भी करें, आप जो भी करते हो, आप कर तो वही रहे हैं। आप अभी समझें, कभी समझें, लेकिन आपको करना तो सत्य तक पहुंचना ही है। जिसको हमने सत्य कहा, जिसको हमने परम तत्व कहा, आत्म तत्व कहा, वहाँ तक पहुंचने का सूत्र केवल एक है। यही सबसे बड़ा राज है कि जितनी बार गिरो उतनी बार एक बार फिर उठो, एक बार फिर उठो, तो आप अपने तक पहुंच जाएंगे, आत्म तत्व तक पहुंच जाएंगे। बड़ी पीड़ा, गहन पीड़ा होती है उस समय, क्योंकि आपको कई स्मृतियों से गुजरना पड़ता है। जब आप ध्यान में विशेष रूप से जाते हैं तो आपको कई स्मृतियों से, कई संघर्षों से गुजरना पड़ता है, अपने को ही जीतना पड़ता है, अपने ही कई जो किए हुए कर्म हैं उनको जलाना पड़ता है। असहनीय पीड़ा होती है। ये तो कुछ भी नहीं जो आप बाहर करते हैं, बहुत उसके मामले में जो आप ध्यान में करते हैं। लेकिन बात वही है, जो शांति मिलती है आपको उसके बाद, जो आपको उसके बाद आनंद मिलता है, उसकी भी उतनी ही कोई सीमा नहीं, असीम। जितना बड़ा संघर्ष उतनी ही बड़ी शांति, उतनी ही बड़ी सफलता। बस बात यही है कि हिम्मत नहीं हारना है, हमें फिर एक बार उठना है, तो हम शिखर पर होंगे, हम चेतना की शिखर यात्रा पर होंगे। हम अपने को पूर्ण कर लेंगे इस तरीके से। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिला हो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।